नमस्कार मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल के एपिसोड में वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। सलमान भाई आए और अपनी प्यारी ताड़ियों को कुछ कर दिया कि बेटी तुम दुखी हो गया, आओ मैं तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारी खुशी के आंसू निकलवाता हूँ। मतलब सलमान खान अगर आके ये भी बोलता कि भाई इतने सारे लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, सही नहीं था, ये नहीं था, नहीं तुम गलत हो सारे के सारे। तानिया जी ने कुछ गलत किया ही नहीं, तानिया जी के साथ सब कुछ तुम लोग बुरा कर रहे हो। मेरे को थोड़ी सी सिंपैथी आई थी तानिया के लिए, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है वो गेम खेल रही है और वो जीत रही है उस गेम में, क्योंकि सलमान खान को अपने साइड कर लेती है वो। अगर वो वहां पे लड़ ले झगड़ ले तो हो सकता है उसके ऊपर पॉइंट भारी पड़ जाए, पर वो कुछ नहीं बोलती है तो वो पूरी ही भोली बन जाती है। और बिग बॉस को भी पता है कि कहीं ना कहीं टीआरपी तो तानिया के नाम पे आ ही रही है, तो वो लोग फिर उसको लुल्लू पुल्लू कर ही रहे हैं। बाकी सुनने में आया है कि एविक्ट हो गए बसीर और नेहल, तो नेहल हो गई। बसीर क्यों हो गया यार बेचारा? बसीर तो मुझे टॉप 5 में दिख रहा था यार शुरू में, ये क्या हो गया? बसीर थोड़ा डिजर्व करता था, नेहल के चक्कर में चला गया। सोच रहे थे लव एंगल बना लेते, फिनाले में चले जाएंगे दोनों एविक्ट। गलत करा ये मैंने गलत करा वो चली सड़क में। पर तुम लोग दोस्तों कुछ भी बोलो, इन लोगों की जोड़ी इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी रियल थी कि बिग बॉस भी चाहते थे कि वो टूटे ना, इसीलिए दोनों को साथ में बाहर करा। बाहर जाके बनाओ अपना लव एंगल, अंदर नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा अंदर, ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है, तुम दोनों जाओ बाहर बनाना। सब यहाँ पे बसीर एक्सपोज्ड मेकर्स नैरेटिव इन फ्यू सेकंड्स। 24 घंटे साथ रहते हैं। अगर किसी ने भी कोई भी पॉइंट अपने पर्सनली अपने ऊपर लेके बिलीव किया है, शायद उनको ऐसा कुछ दिखता है तानिया के बारे में, कुछ ना कुछ फील होता है कि तानिया गलत नहीं थी। उनके इंटेंशन सिर्फ वर्ड से नहीं है, वो एक चीज करती है उसके पीछे कुछ और इंटेंशन भी होते हैं। बसीर जी सर, घर में ऐसा कोई नहीं है दूसरा, बट वो चाहती है कि हम उन्हें वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो दिखाना चाहती है, बट वो नहीं जो एक्चुअली में है। अरे बट वो आपकी चॉइस है। सर वो सब। चलो कल फाइनली ऐसा बिग बॉस वाला फील तो आ रहा था। बसीर, अमाल, गौरव ये सब एकदम खड़ा। अभिषेक भी बोल रहा था एकदम सलमान खान के मुंह पे कि नहीं ये तो गलत है, ताने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये सब झूठी है, वो हिपोक्रेट दिख रही है सबके सामने। और वैसे भी तुम सोचो ना, इतने सारे लोग अगर हैं और सबको अगर एक इंसान गलत लग रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी उस इंसान में। यहाँ तक कि अमाल के लिए तो उसने इतना ज्यादा करती हुई दिखी है एपिसोड में हमें, पर अमाल भी अब उसके अगेंस्ट हो गया। क्या पता बिग बॉस वाले या तो अपन को बिल्कुल तानिया अच्छी ही दिखाना चाह रहे हैं, फिर भी बुरी लग रही है बहुत सारे लोगों को। आज तो तानिया की तारीफ नहीं करी, आज तानिया पगलू नहीं बोल सकते तुम लोग मुझे। जो सच्चाई है वो बोलता हूँ दोस्तों में। उस दिन मुझे बेचारी लग रही थी क्योंकि इतने सारे लोग चढ़ गए थे, पर अब जब सलमान खान सपोर्ट में आ गया तो वो सारे सही दिख रहे हैं अब तो मुझे। सलमान ने तानिया को क्यों नहीं डांटा? अमाल जेलस, तानिया को क्यों नहीं डांटा? नहीं फिर एंड में क्या बोला सर? उन्होंने लास्ट में मेरे को कान का कच्चे का बोल के आपको बता सकता हूँ, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, और 100% मैं कभी नहीं खरीदूंगा, कभी नहीं। बेचारी नेहल के पास कुछ नहीं होता बोलने का, तो बसीर का रिपीट करती रहती है, आपके ऊपर है, लेना ना देना आपके ऊपर है, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये क्या है, इको वॉइस है क्या उसकी बसीर की? वैसे अब दोनों ही बाहर जा रहे हैं तो इको होता रहेगा। और रोज बोल रहा हूँ, इतने सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये इतने सारे लोग कितने सारे हैं समझ नहीं आ रहा है इन्हें। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और वीडियो लाइक भी कर दिया करो। यूट्यूब पुश नहीं करता वीडियो को, अगर तुम लाइक नहीं करते तो पुश करवाओ थोड़ा सा, ठीक है? देखिए तानिया वर्सेस मालती बहुत डेरोगेटरी बातें करती है, पेटीकोट पहनती है, ब्लाउज पहनती है। वो आपके पेटीकोट और वो सब एआई है, एआई। फराना है, जब से आई है इस घर में जहर उगल रही है। प्लीज वेलकम द लवली सोनाक्षी देवी। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस टास्क में ज्यादातर लोग फराना के ऊपर जहर छिड़कने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक एपिसोड गया था फराना वर्सेस वॉल, सब किल पे तो हुए ही है, क्योंकि इनको भी पता लग गया होगा कि उसके बाद बाहर धूम तो मची होगी, पर इन्हें सोचा नहीं होगा कि इतनी मची होगी। 70,000 से 1 मिलियन पहुंचा दिए फैन फॉलोअर्स। और जिन लोगों को लग रहा है कि फराना के फॉलोअर सबसे ज्यादा बढ़े, तानिया के 1.4 मिलियन बढ़े, 2.7 से 3 पॉइंट पे कुछ चली गई है, 2.5 पे तो बल्कि अब उसके 3 पॉइंट क्या पता कितने हो गए, 3.7 शायद, तो सबसे ज्यादा तानिया के बढ़े। अब जितना ज्यादा दिख रही है वो बढ़ने ही थी। अमाल कुछ नहीं करेगा, अमाल गाना। She cannot fight. It does not mean that she is wrong. तानिया was right. सलमान खान ने भी किया सपोर्ट। आएगा बीबी शो करेगा जिससे लोग एंटरटेन हो, शहबाज हंसाएगा, शहबाज कैमरे के सामने आएगा, हर चीज सबसे ज्यादा करेगा जिससे वो ये करेगा। अब देखो ये चीज तो सही है कि वो वहाँ पे जाती है समझाने मृदुल के भले के लिए, पर ये उन लोगों को ये भी दिखता है कि वो इसीलिए जाती है ताकि मृदुल भी उसके सपोर्ट में जाए और मृदुल की ऑडियंस को भी बाहर दिखे कि यार ये तो बेचारी बड़ी अच्छी है, इसको तो सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंटेंशंस होती हैं, तो इंटेंशन देख के सब लोग उसके ऊपर चढ़े थे। उसकी बात सलमान खान करना ही नहीं चाहता। बेचारी तानिया अच्छी लड़की है, तुम लोग उसके ऊपर गलत चढ़ रहे हो। जाके बोला कि मैंने नीलम को बोला है कि मेरी वजह से नीलम दिख रही है, बल्कि ये मेरा बात करने का तरीका ही नहीं है, मैंने ये लाइन नहीं बोली। उस दिन सब बोल रहे थे तानिया चुप थी, तानिया ने बोला सलमान खान आएगा वो इनको सबको चुप करेगा, मैं अपनी बातें उस दिन बोलूंगी। इस चीज के लिए किसने सोचा था एक एपिसोड आएगा जिसमें सलमान खान तानिया का मिट्टू बन जाएगा? यार तानिया बोल रही है, सलमान खान बस रिपीट कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। ओ माय गॉड, आज तो मैं नशे में भी नहीं हूँ पिछले एपिसोड की तरह। कैसे जस्टिफाई कर रहा था भैया के, पूरे इंटरनेट पे क्लिप चल रही है कि सलमान खान शायद नशे में आ गया था एपिसोड में। भाई उस दिन मैं थोड़ा थका हुआ था, आज मैं बिल्कुल जोश में हूँ। इतना थका हुआ था बेचारा कि स्टूल कुर्सियां लानी पड़ी, पर यार उसकी एज भी तो हो गई है, हमें दोनों पर्सपेक्टिव लेने पड़ेंगे। क्या मतलब सलमान खान से डर गया मैं? सलमान भाई
कुकिंग में सल्लू भाई सेट द कंट्रोवर्शियल लाइन। कंट्रोवर्शियल की स्पेलिंग ही नहीं आती इस बेचारे को, लिखने वाले को। लाइन क्रॉस मत करना फरहाना जी। ये बुरी तरह से आप पर भी आ सकता है, और याद रखो आप कहाँ से हो, पूरा जम्मू कश्मीर आपको देखेगा। कंट्रोवर्शियल लाइन क्या थी इसमें, मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा था वो आरआर वाली बात होगी कि नेहल तुम अपना आरआर बंद कर दो, रैंडम रोना। नाइस जोक। कमल आपने सबसे सलमान सर ऑल्सो वांट अमान्य पैचअप। अमान्य इनवैलिड पैचअप क्या, ब्रेकअप हुआ ही नहीं, लव स्टोरी ही नहीं है। और अमाल तो वैसे ही बेचारा कैसे न हुआ है यार, उसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, घर की नौकरानी से लेकर मालकिन तक सब उसके पीछे है, बॉस वॉस सब। मेरी बात को सही प्रूव किया, आपने सबकी बातें सुनी और जोश में आके लड़े, लेकिन एक उस इंसान की बात सुनना जरूरी नहीं समझा जो हमेशा आपके लिए खड़ी रही, है ना तानिया? भाई मेरे को पता है, पूरे जब ऐसे तानिया को सपोर्ट मिलता है ना, उस एपिसोड में सबसे ज्यादा मेरे लिए इंटरटेनिंग होते हैं तानिया के एक्सप्रेशन। तानिया को जैसे सपोर्ट करके सलमान खान है ना, तानिया भी बोलता है वो यस सर भी नहीं, बस पूरी आगे पर करती रहती, जिससे आंसू एक तो टपक जाए। बेचारा इन सब के चक्कर में यार बसीर बाहर हो गया। बसीर की गलती क्या थी, वो पूरे सीजन बस यही देखता रहा कि सलमान खान जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना गेम चलाना है मुझे, सीधे सा गेम है। अब सलमान खान ने उसकी बात नहीं करी तो उसने गेम बदला, फिर बात नहीं करी फिर गेम बदला, फिर बात नहीं करी फिर वो नेहल के पास चला गया। अब जब नेहल के पास बात होने लगी थोड़ी सी, तो अब बेचारा बाहर हो गया। शुरू में सबसे ज्यादा बसीर अच्छा दिख रहा था। अगर बसीर ट्रू टू हिमसेल्फ रहता, ये नहीं सोचता कि क्या हो रहा है, बात हो रही नहीं हो रही, तो वो जरूर दिखता और टॉप 5 में भी जाता, क्योंकि बसीर में दम तो था, शुरू में तो दिख रहा था। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, नेहल के पास आते ही बाहर हो जाती हैं। क्योंकि सर ने सबको बोला कि उसने तारीफ की, फिर भी कोई नहीं माना। सर ने वो भी क्या कि मृदुल ने आग लगाया, आग लगाई। और नीलम के केस में भी उन्होंने बताया कि तानिया सोच रही होगी सलमान खान सपोर्ट में अभी आके सब मेरे पैरों में पड़ जाएंगे कि माफ कर दीजिए हमसे गलती हो गई। कोई ने भाव ही नहीं दिया उसको सलमान खान के जाने के बाद। एक ये है बेचारा डिलुलू में रहता है अपनी दुनिया में। अगर देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे साथ, आएंगे सब, बैठे हैं सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ, बैठे हैं सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ, वो तेरे साथ बैठ के तेरे कोई तोता बोल रहे हैं। पगले कोई भी सपोर्ट नहीं करे इसको। मैंने एक बंदा नहीं देखा मेरे आसपास जान पहचान का जो बिग बॉस देखता है और बोलता है कि यार हमको तो शहबाज बहुत फनी लगता है, और उसको तो मैं इसीलिए वोट दूंगा क्योंकि वो सिद्धार्थ का दोस्त है। दोस्त तो है भी नहीं वो सिद्धार्थ का वैसे, पर ठीक है जान पहचान वाला है तो कोई भी नहीं देने वाला। लगता नहीं ना सिद्धार्थ के जो विनर है ना इस शो का, मेरे साथ फैन फॉलोइंग बैठी है उसकी। बिल्कुल इसको सच में लगता है कि जिन लोगों को सिद्धार्थ जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पसंद आई थी उनको ऐसा तोता पसंद आएगा कि यार सिद्धार्थ के बाद अगर कोई पसंद आया है शहबाज तोता बेस्ट। आप लोगों के पास जा के कंप्लेन करेंगी तो क्या आप लोगों को न्योता इनविटेशन नहीं दे रही थी? फिर वो आके आपके टॉपिक पर घुसे सर मैं हर्ट और अपनी फुटेज ले ले। ये आप ही के आरआर का नतीजा था। ये जैसी आए मैं ये तो फैमिली शो था। उस दिन में मृदुल जो कहानी सुना रहा था नेहल और मालती की लड़ाई वाली, वो भी मैं सोच रहा था कि यार ये तो फैमिली शो है, ये कट क्यों नहीं किया इन सब ने? नहीं किया, पर कट चाहते यही थे। तुम देखो ये सब यहाँ पे भी भाई ने जस्टिफाई कर दिया, रैंडम रोना, आई मीन रैंडम रोना। एक्स वाइफ का नाम सुनते ही डर गया बेलबुद्धि। ये था मेरे लिए कल के एपिसोड का हाई पॉइंट एकदम, कि ये जो दर्द दिया है अभिषेक। अब मेरे को तुम एक बात समझाओ, अमाल ये लोग बोल रहे हैं कि वो मेडिकल रीजंस की वजह से बाहर निकलने वाला है, बसीर और नेहल को एविट कर दिया इनने, तानिया के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, नीलम और तानिया की लड़ाई हो चुकी है, फरहाना से बोल दिया कि पोक मत करो, और क्या कहते हैं ये अपना अभिषेक से बोल दिया कि तुम्हारी बीवी शायद आ सकती है, वो डरा बैठा है। अब बिग बॉस में करेगा कौन, क्या करेगा बिग बॉस में, देखेंगे क्या हम? और फिर गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, वाइफ्स भी होती हैं, एक्स वाइफ्स भी होती हैं। ये जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हो और वो नहीं पहुंच पाते तो फिर वो लाइमलाइट में आने के चक्कर में या तो आपकी तारीफ करेंगे, जो आई थिंक बहुत कम ही लोग करते हैं इस दुनिया में। और यहाँ के बाद जो बिहेव किया है अशनूर ने, डोंट वरी एट ऑल। मैंने बोला ये तो एकदम ही बिल्कुल वो, पर ठीक है उसकी दोस्त है तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। पर यार अशनूर को थोड़ा लेवल अप करने की जरूरत है गेम। और मेरे को पता है कभी कभी क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक की प्लानिंग है कि अपने साथ एक वीक इंसान रखो और उसको दिखने मत दो, और अपने साथ एकदम हैवी बॉन्ड दिखाओ उसका, और गर्लफ्रेंड भी मत बोलो, और फिर जब एकदम बाहर निकलेगा वो तो भयंकर ही फिर तांडव मचा दो, और फिर वो एक आपका आर्क जैसा बनेगा कि यार इसकी तो सबसे अच्छी दोस्त निकल गई। क्योंकि उसके पूरे ग्रुप में तुम देखोगे तो आवेश और इन सब का लफड़ा यही था कि अभिषेक उनके लफड़े लड़ लेता था कभी कभी, और वो लोग लड़ ही नहीं पाते थे। और क्योंकि अभिषेक लड़ लेता था तो वो फिर अपनी तरफ से कभी जोर ही नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वो कहीं अटकते तो अभिषेक आ ही जाता था। पर ठीक है, हो सकता है ये प्लानिंग हो सकता है कि वो एज अ दोस्त इतना अच्छा हो कि वो चला जाता हो, पर ये मेरी एक थ्योरी है कि हो सकता है तानिया मृदुल की भैंसिया बन जाएगी। आई थिंक क्रिएट कर कि तू कोई मृदुल शो बना, या जैसे अपने गांव के लोग हैं वैसे हमें भैंस बना दे, हम सब भैंस बन जाएंगे।
तानिया और तानिया के गेम मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। अगर तानिया की जगह मृदुल होता, मृदुल की जगह तानिया होती, तो वो कैसे भैंस बनाती सबको कि आइए भैंस बनिए, भैंस बनिए। क्या क्या करती उनके साथ ऐसा कि वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके लिए भैंस बन जाते। फंस गई। क्या आप कान के कच्चे हो? उसके बाद घर भर में स्पेकुलेशन हुआ कि कौन है जो अमल के कान भर रहा है। नाम बता ही देता हूँ मैं आज, वो है नेहल। बेचारी नेहल जाने वाली है अभी शाम की घड़ी, उसको क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो सलमान भाई? उसको खुशी खुशी चले तो जान दो। अभी जितनी देर रहेगी उतनी देर भी टेंशन में रहेगी। कान भर दिया, पकड़ा गई क्या? अरे बाहर जा रही हूँ, ये क्या हो रहा है? कौन कौन है नॉमिनेटेड? वहाँ पर एक वेंटिंग मशीन है, उसमें से रिजल्ट निकलेगा कि कौन सेफ है। बिग बॉस वाले सिर्फ नेहल को निकाल सकते थे, इनफ हो जाता वो। ये बसीर को तो मेरे को लगता है सीक्रेट रूम में एक बार मौका बसीर को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि बसीर की जैसी पर्सनालिटी अगर वो उसके पास पॉइंट हो जाते अपने अंदर के लिए कि इतने लोग बुरा बोल रहे हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो अंदर आके बढ़िया ही दिखता, मजा आ जाता एकदम। पर क्या पता क्या मुद्दा है। और कौन इस घर से बाहर? आउटस्पोकन थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर कभी इधर कभी उधर। तो बहुत मजा आता है लफड़े करने में। लोगों को लगता है मेरे अंदर दिल नहीं है, पर दिखता ही नहीं है कि मैं कितना रियल। सच्चा प्यार फरहान आपसे किया है, पर वो शायद उसको दिखा नहीं, पर ऐसा बिट्रेयल उसने मुझे दिया है। नीचे देखिए आप। सॉरी ना, आपका सफर यहीं तक का था। अभी नहीं पता दोस्तों, जैसे ये लोग प्रोमो काटते हैं कोई नहीं बोल सकता। पिछले के प्रोमो में इन्हें दिखाया था कि फरहाना को सलमान खान बोल रहा है कि नाचने वाली और ये सब बातें, बट बाद में पता चला वो कुनिका को बोल रहा था। ये प्रोमो काटने वाले हैं ना जो बिग बॉस के, ये मेरे थंबनेल से ज्यादा क्लिकबेट वाले होते हैं। बिग बॉस की जर्नी अगर एक म्यूजिकल एल्बम होती तो किसकी जर्नी अभी तक चार्ट बस्टर होती और किसकी फ्लॉप? कहीं ना कहीं मुझे लगता है तानिया ने अमाल के कंधे पे चढ़ के अपनी जर्नी बहुत अच्छी कर ली है और अमाल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। सर मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगी। भाई मेरे लिए अश्नूर की जर्नी हिट रहेगी। इसे बोलते हैं लॉयल्टी। बिल्कुल, मेरे लिए जो हिट जर्नी है वो गौरव भाई की है। उन्होंने कभी गाली गलौज नहीं किया और अपने उसूलों पे खड़े रहे। आप भी घर के बाहर ये सीख लो उनसे। अगर ये यहाँ की बाप रे, प्रणीत नहीं बचता है, प्रणीत फंस ही जाता है। बाकी इस बार के प्रोमो में मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही क्या होगा। आज का एपिसोड सिर्फ इसी पे बेस्ड है कि एविक्शन किसका होगा, और वो भी ऑलरेडी इतना फैल चुका है बसीर और नेहल का। पर अभी भी मुझे लगता है कि क्या पता है लोग बसीर को निकाले ना निकाले, सीक्रेट रूम में भेज दें, क्योंकि ये किसी को कैसे पता लगेगा कि एविक्ट होकर कोई सीक्रेट रूम में गया या नहीं गया। बताएंगे कि टॉक्सिक कौन ज्यादा है। टॉक्सिसिटी अगर स्पोर्ट रहता तो फरहाना नेशनल चैंपियन रहती, ओलंपिक जीत जाती। फरहाना है जब से आई है इस घर में। फरहाना को ये कितना ही कुछ भी बोल ले प्रणीत, फरहाना और प्रणीत की लड़ाई ही नहीं होती है। ऐसा लग रहा है बात करके रखा है कि मैं तेरे मजे लूंगा, हाँ ठीक है ले लेना, बाकी सबके तो नहीं लेने दूंगी, तू ले ले मजे। खैर उगल रही है। बाकी दोस्तों देखते हैं आज के एपिसोड में कौन होता है। मेरे को जहां तक लगता है ये लोग बसीर को सीक्रेट रूम में डाल देंगे। देखो तुमने भी मेरे को पूरी की पूरी जितनी वीडियोस अब तक देखी है कभी बसीर को सपोर्ट करते नहीं देखा होगा, पर मुझे एज अ बिग बॉस ऑडियंस पता है कि बसीर में थोड़ी सी पोटेंशियल है और हो सकता है सीक्रेट रूम में अगर डाल दे तो वो कुछ कर दिखाए। तो अगर बिग बॉस वालों मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा शूट वूट सब हो चुका है, कर चुके हो तुम्हें जो करना है, तो क्या बोलूँ मैं। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।